हेलो। मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशनल यूनिट का एक बेसिक फंडामेंटल या बेसिक पार्ट पढ़ना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर। हमें पता है कि हमारे पास ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड्स और रेजिस्टर्स बहुत प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं, मगर ये सब आईसी में काम आते हैं। कैपेसिटर्स को हम काम में लेना चाहते हैं, मगर ये होता है कि इनको हम स्मॉल बट बहुत ज़्यादा हम स्मॉल बना नहीं पाते हैं। इंस्टेड हमें कैपेसिटर्स को अवॉइड करना चाहते हैं। तो एक कुछ बनाने के लिए, आईसीज बनाने के लिए एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर काम में लेते हैं, जिसको हम कहते हैं। इस सर्किट का डिज़ाइन ऐसा बढ़िया बनाया गया है कि इसमें एमिटर बाईपास कैपेसिटर को हम, इसका जो डिज़ाइन होता है उसमें एमिटर बाईपास कैपेसिटर को आना है ना। इसलिए अगर, क्योंकि इसके अंदर एमिटर बाईपास कैपेसिटर नहीं लगता, तो हम कहते हैं कि आईसी ऑपरेशंस में ये काम आता है। तो ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक यूनिट आता है। और इसमें ये होता है कि दो डिफरेंशियल सिग्नल, उनको एम्पलीफायर करना चाहता है। और इसमें द डिफरेंस ऑफ टू सिग्नल्स इज एम्पलीफाइड। हमारे पास ये पता है कि अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, सपोज V1 और V2, फॉर एन एक आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर अगर हम इसको दें, तो उसका जो आउटपुट होगा V0 इज इक्वल टू ए डी वी माइनस V1 माइनस V2। हम इस ए डी को, इसको कहते हैं इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। अंडर अंडर आइडियल कंडीशन हम ये कहते हैं कि इसके जो है, हम ये कह सकते हैं इसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि जो एम्पलीफायर का जो एम्पलीफिकेशन है उसके पर एम्पलीफायर, क्योंकि ये इक्वेशन कहता है कि इसके एवरेज पर निर्भर नहीं करता। मगर ये थोड़ा सा मैं इसके अपन और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि सपोज हम दो सिग्नल लेते हैं, एक V1 इज इक्वल टू 25 माइक्रोवोल्ट और एंड V2 इज इक्वल टू माइनस 25 माइक्रोवोल्ट। और एक और सिचुएशन लेते हैं जहाँ V1 525 है और V2 इज़ 5। इन इन बोथ द केसेस, इन दोनों केसेस में अगर मैं देखूं, क्योंकि 25 माइनस माइनस 25 50 वोल्ट हो जाता है, और 525 माइनस 475 फिर 50 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आउटपुट, जो एम्पलीफायर जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो दोनों में सेम होता है। मगर हम ये देखते हैं कि इन दोनों का जो, अगर मैं एवरेज निकालूं, तो एक का तो एवरेज ज़ीरो है और एक का एवरेज 500 वोल्ट माइक्रो वोल्ट है। तो इसका मतलब है कि डिफरेंट सिग्नल्स, जो इन्होंने आउटपुट तो हमें सेम किया, मगर इन एक्चुअल प्रैक्टिस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस एज वेल एज द कम। हमें ये, इसका आउटपुट हमें मिलता है, तो हम कहते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में डिफरेंस पर भी निर्भर करता है, प्लस उसका कॉमन मोड सिग्नल, यानी इन दोनों के बीच में अगर जो कॉमन मोड सिग्नल है या एवरेज वी सी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अपॉन 2 पर भी निर्भर करता है। अगर ये होता है कि इफ द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर फॉर V2 इज A1, और एक का मैं A1 मान लेता हूँ और V1 गेन और एक 2 मान लेता हूँ, बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन V0 इज इक्वल टू A1 V1 प्लस A2 V2। अब ये, मगर हमें ये भी पता है कि ऑल्सो V0 इज A2 V1 माइनस V2, एंड ये हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ कि हमने ये दो दो चीज़ें मान के चलते हैं। तो इसके बाद ये मान के चलता हूँ कि V0 इज इक्वल टू AD V1 माइनस V2 एंड VC हमें ये ऑलरेडी पता है। तो इसका मतलब होता है कि V1 इज इक्वल टू VD प्लस 2VC। इससे अगर हमको उसको कैलकुलेशन करना है, तो इसमें V1 और V2 का मान मैं निकाल सकता हूँ, और V1 और V2 का, V1 का मान आ जाएगा VC प्लस VD बाई 2, और V2 का मान आ जाएगा VD। इन दोनों का इक्वेशन का उपयोग, अब इन दोनों की वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करूँ, तो ये, क्योंकि V1 और V2 का मान आ गया
और एक मेरे पास ये लॉ सुपरपोजिशन से ये मान आया हुआ है। इन दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं इसके अंदर पुट करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो V0 इज इक्वल टू AD/VD प्लस AC/VC, जहाँ पर AD को मैंने माना है A1 माइनस A2/2। AD इज एम्पलीफिकेशन ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंस मोड और कॉमन मोड। हमारे पास दो मोड आ गए, एक तो हमने डिफरेंस मोड लगाया था, एक दोनों का एवरेज निकाला, इसलिए एक डिफरेंशियल मोड है और एक एवरेज मोड है। तो ये AC इज इक्वल टू A1 प्लस A2। और इसका इसका मतलब है कि फॉर द गेन डिफरेंशियल सिग्नल VD इज AD इज इक्वल टू A1 माइनस A2/2, और फॉर कॉमन गेन ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू A1 माइनस प्लस A2। अब ये जो हमारे पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर कि हम ये मानते हैं कि फॉर एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर AC मस्ट बी ज़ीरो, और फॉर प्रैक्टिकल डिफरेंशियल एम्पलीफायर AC मस्ट बी क्वाइट लार्जर देन AC। अब ये हमारे पास दो दो चीज़ें आ गई, और आइडियल एम्पलीफायर के अंदर हम ये चाहते हैं कि AC जो एवरेज है वो ज़ीरो होना चाहिए, और फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस AD मस्ट बी लार्जर देन AC। जो तो इसका एक ये आता है कि हमने एक कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो निकाल रखा है, जिसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि वोल्टेज गेन फॉर अ डिफरेंशियल सिग्नल और वोल्टेज गेन फॉर अ कॉमन मोड सिग्नल, ये हमने दोनों निकाला। तो इसके हो जाएगा AD/AC। तो इन ये अपने पास ये हो जाए, इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूंगा इन डेसिबल। तो CMMR हमने, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है तो हम इसको डेसिबल्स में यूज़ करते हैं, तो 20 log 10 AmV/mHz। और इसको अगर मैं यूज़ करूँ तो मैं इसको ये इस इक्वेशन के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ रो CMMR आ रहा है। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं आउटपुट वोल्टेज लिख सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल सिग्नल हमारे पास ये है कि द CMMR शुड बी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू ए। अब हमें ये पता है क्योंकि AD/, मगर AD बहुत बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि AC बहुत छोटा होना चाहिए। तो 1/रो एक बहुत लार्ज क्वांटिटी या बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, इसको मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ। तो V0 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AD/VD इन केस ऑफ एन आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसको मैं थोड़ा सा और ब्रॉडिफाई कर लूँ कि CMMR इज अ मेजर ऑफ एम्पलीफायर एग्जिट टू इज द एबिलिटी कि वो कितना कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करता है। ये हमारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की एक कैपेबिलिटी है। तो इसको मैंने डिफाइन कर दिया जैसे ही, और मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफरेंशियल गेन और कॉमन गेन, और उसको अगर डेसिबल्स में लिखो तो 20 मोर, और नाउ ये होगा। तो मैं इसको इसी तरह पे दी हायर द CMMR और बेटर, अगर जितना ज़्यादा उसका CMMR बड़ा होगा उससे उतना ही बेटर डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा। इसी तरह इसके अंदर मैं कुछ एमिटर कपल डिफरेंशियल एम्पलीफायर डिफाइन कर सकता हूँ। हमारे पास दो तरह के डिफरेंशियल एम्पलीफायर होते हैं। तो एक एमिटर कपल्ड एम्पलीफायर, इसमें मैंने आपको ये सर्किट में बनाया कि एक डिफरेंशियल इसमें दोनों ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 आइडेंटिकल हैं, और जो एक चिप में साइड बाय साइड हम बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम दोनों को एक साथ रखते हैं कि जो भी टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो दोनों के लिए इक्वल होगा, और इनका जो टेम्परेचर का चेंजेस हैं वो डिफरेंशियल मोड एम्पलीफायर मोड के आउटपुट को निर्भर नहीं कर सकता। अब एमिटर रेजिस्टेंस RE जो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये इस कॉमन, ये हमने दोनों के लिए कॉमन लिया। इन दी इसका दूसरा एंड -E पे कनेक्ट होता है, और पहला एंड प्लस VC से, और रेजिस्टर आर कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। तो ये हमारा इसका सर्किट है छोटा। तो अब आउटपुट जो मैं लेता हूँ दोनों कलेक्टर्स के बीच में, इधर इधर कलेक्टर्स के बीच में लेता हूँ, ये आपको A और B मैंने दिखा रखा है। यहाँ पे आउटपुट लेते हैं, तो आउटपुट इज द सिमेट्रिकल सिस्टम, दोनों के लिए सिमेट्रिकल। इन डिफरेंशियल मोड अगर हम दोनों के कहते हैं कि दोनों सिग्नल एक डिफरेंशियल मोड हैं, एक ही हैं, क्योंकि हमें इनका डिफरेंशियल मोड ज़्यादा चाहिए, और बट दोनों सेम है बट आउट ऑफ फेज।
तो इसका मतलब होता है कि V1 इज इक्वल टू माइनस V2 एंड इन कॉमन मोड दे आर इक्वल एंड इन सेम वे एंड V1 इज इक्वल टू V2। डिफरेंशियल मोड में तो दोनों आउट ऑफ फेज हैं और इन कॉमन मोड दे आर इक्वल एंड इन सेम फेज। तो ये मैं इसके अंदर अगर पुट करूँ तो V0 इज इक्वल टू 2V1 ये हमारे पास आ जाएगा। इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट इधर बाहर आ दिया, ये इक्विवेलेंट सर्किट है और इस इक्विवेलेंट सर्किट से मैं कुछ कैलकुलेशंस कर सकता हूँ और ये कैलकुलेशंस आपको ये दे रखी हैं। मैं V1 निकालना चाहता हूँ तो HIE प्लस ये किरचॉफ के वोल्टेज और करंट लॉस को लगा के मैं ये कैलकुलेशन कर सकता हूँ। V1 V2 और VD निकाल सकता हूँ और इट विल बी HIE IB1 माइनस IB2 और आउटपुट सिग्नल हो जाएगा ये वाला और इसका मैन फिर डिफरेंशियल गेन हो जाएगा इज माइनस ID V0 बाई VD माइनस HFRL अपॉन HIE और ये हो जाएगा माइनस GMRL अपॉन GMRL। तो इन कॉमन मोड द आउटपुट इज ज़ीरो सिंस टू सिग्नल आर इक्वल एंड ऑपोजिट। कॉमन मोड में सिग्नल इक्वल एंड ऑपोजिट हैं और CM हमारा ज़ीरो इंक्रीज हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। हमारे पास इसमें इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स पढ़ेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स पर बेस्ड हैं और इनका बेस यूज़ करते हुए हम इसको कैलकुलेट करेंगे।